चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे। एक्सरसाइज जो 15.1 देखेंगे, यानी कि ठीक है 15 चैप्टर में आप लोग का एक ही एक्सरसाइज दिया है। ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करें, यानी कि आज की ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, पूरा बताएंगे। और थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, बेसिक बता देते हैं। ठीक है, जो 15 नंबर चैप्टर के नाम है, क्या नाम है, परेखता। क्या नाम है, परीक्षा है ना, यही ना नाम है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट तो अच्छी बात है, घबराइएगा नहीं, आराम से हम बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉसिबिलिटी। क्या बोला जाता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप लोग क्या पढ़ते होंगे, ग्रामर में पढ़ते होंगे, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना भिन्न होता है। यहाँ क्या बोला है, परीक्षा बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट। तो इसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कमांड करेंगे। आप लोग जानिएगा पॉसिबिलिटी को हम लोग शॉर्ट में यानी परीक्षा क्या लिखते हैं, यहाँ पर परीक्षा लिखते हैं। ठीक है, परीक्षा को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, पी के नाम से। और यदि इसमें जो सिक्का होता है ना, कि कॉइन होता है जिसे बोला जाता है, तो वही माने कि हम लोग उसी को जो हेड और टेल होता है, तो यानी जो एक होता है चित होता है, क्या होता है, चित। तो चित किसको बोलते हैं, आप लोग समझ जाइए, किसको बोलिए, हेड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेड जो रहता है उसे चित के नाम से आप लोग क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। एक आता है, क्या आता है, पट आता है। क्या आता है, पट। जो पट रहता है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुई है, तो अच्छी बात है। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में। हाँ चलिए अब हिंदी में ही बता देते हैं। इंग्लिश वाले सीबीएसई वाले हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसका अलग चलता है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग परीक्षा निकालेंगे, परीक्षा को क्या बोलेंगे हम लोग, पी नाम से। और यहाँ पर बीच में ई लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आने की जो पूछेगा, क्या पूछेगा, जो पूछेगा आने, यहाँ पर लिखते हैं अनुकूल। क्या लिखते हैं, अनुकूल का। ठीक है, परिणाम। क्या लिखते हैं, परिणाम। यहाँ तक बट्टे में क्या आ जाएगा, ठीक है, कुल परिणाम। क्या आ जाएगा, कुल। ठीक है, परिणाम, कुल। ठीक है, परिणाम इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही हो रहा है कि जो पूछेगा उसको आप ऊपर में लिख दीजिए, टोटल जो रहेगा उसको नीचे कर दीजिए, बस इतना ही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे एक चीज़ बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो परीक्षा आएगा, क्या आएगा, परीक्षा। तो क्या देखिएगा कि जो यहाँ पर पीई क्या है, पॉसिबिलिटी होते है कि नहीं। जो पॉसिबिलिटी आने का सामना रहता है जीरो से बड़ा, क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। और ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद देखिएगा, यानी कि एक से छोटा आएगा। क्या आएगा, एक से छोटा, यानी कि जीरो से बड़ा रहेगा, एक से छोटा रहेगा। यहाँ तक इसको क्या, इस सही आंसर जांच करने के लिए आप लोग का ट्रिक है क्या, कि यदि जीरो से बड़ा और एक से छोटा यदि आंसर आ गया तो आप समझ जाइए कि मेरा ये सही है। यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको यदि हम समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है, यानी संभावना। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। इसके मतलब क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। ठीक है, पॉसिबिलिटी। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि एक का मान आएगा तो 100% समझ जाइए कि हाँ वो काम हो सकता है। अब चलिए, अब प्रैक्टा मतलब समझाते हैं। प्रैक्टा के इंग्लिश क्या होता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब मीनिंग क्या होता है, ठीक है, संभावना। यदि हम एक क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, मैच वगैरह लेते हैं, तो आप लोग जानते हैं क्या कि कहीं पर जैसे कि T20 मैच देखते होंगे इस तरह, यानी 5 का खेल होता है, 10 का खेल होता है, उसमें 3 जीतना रहता है उसका जीत माना जाता है कि नहीं। तो मान के चलिए हमने 5 खेल खेले, उसमें यदि कितना जीत होने पर, यानी बोलेंगे 3 हमारे जीत होगा, तो टोटल कितना है, 5। तो 3/5 लिखे, यानी कितना आने की संभावना, 3। उसमें नहीं भी आ सकता है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम समझाते हैं। यदि हम लोग क्या कहें, 10 मैच खेलें, 10 मैच में यदि हमने क्या कि उसमें, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि नहीं हम तो कम से कम 8 मैच जीत जाएंगे। कितना मैच जीत जाएंगे, 8। और टोटल कितना खेलना पड़ रहा है, 10। तो यहाँ 8/10 कर देंगे, बस इस तरह। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए कि 2 मैच हम लोग नहीं जीत सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 में से 2 नहीं जीत सकते हैं। तो 2 नहीं जीत सकते हैं, जीतने का चांस कितना है, 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8/10। ऐसे भी 8 लाया जा सकता है। समझ आ रहा है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब अच्छी बात है,
थोड़ा सा और बेसिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ठीक है, आप लोग पासा नियम, पासा में आप लोग क्या जानते हैं? 6 तक होता है, यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है कि नहीं? तो आप लोग देखिएगा कि 1 के अपोजिट साइड वाला क्या रहेगा? 6 रहेगा। और ये ठीक है, उसके बाद 2 के अपोजिट साइड वाला क्या रहेगा? 5 रहेगा। और 3 के अपोजिट साइड वाला, 3 के अपोजिट साइड वाला क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4। आप लोग सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर आप बिना जांच देखे हुए बता सकते हैं? कैसे आप बताते हैं कि 2 नंबर किसी को जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो समझ लीजिए उसका अपोजिट। यहाँ पर 1 है और कितना नंबर घट रहा है? 7 में 6, तो 6 जोड़ दें, यानी कि 1 के अपोजिट कितना? 6। यहाँ पर कितना? 2। तो 7 कैसे लाया? तो 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 2 का अपोजिट कितना है? 5 है। ठीक है, अपोजिट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा 3 का अपोजिट बताइए, तो 3 का अपोजिट कितना होता है? 4 होता है। तो 3 का जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह यदि हम 4 में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 7 आ सकता है, 3। ठीक है, उसी तरह 5 में कितना जोड़ेंगे? जो 7 आएगा, 2। अब 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 1। अब देख रहे हैं कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, फिर इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट मिल गया कि नहीं? अन्य किसी तरह क्या होता है? पासा बना जाता है। और ये होता है तासा, जिसे बोला जाता है कि नहीं खेलते हैं जब 52 पत्ता होता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे उस समय, यानी कि एक ताशा में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ताशा में कितनी पत्ता होता है? 52 पत्ता। और कौन कौन होता है हम लोग एक एक करके बताएंगे आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए एक एग्जांपल भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग क्या लें? पासा ले रहे हैं, तो यदि हम पासा को 100 बार उछालें, कितना बार उछाल रहे हैं? 100 बार। ध्यान दीजिए, 100 बार। यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने बोले कि 5 आने का संभावना कितनी बार है? 10 बार है। कितनी बार है? 10 बार है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? 10 बार संभावना, तो मेरा कितना? 10 आने का संभावना 10 है। टोटल मेरा कितना? 10 100 है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो मेरा कितना बचे? 1/10 बच गया। बच गया कि नहीं? इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार में? तो वो 0 पॉइंट कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 0 से अधिक है और 1 से क्या कम है, तो मेरा आंसर कितना है? 0.1 आ रहा है, ये आंसर होगी। बस इसी तरह क्या करना है हम लोग का? बनाना है कि नहीं? तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। ठीक है, 15.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा देखें? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। जो पहला नंबर हम बता रहे हैं, ठीक, बोला है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला, ठीक, बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बराबर ठीक है चौका मारती है, तो चौका ना मारने कि जाने की प्रयोक्ता ज्ञात करे, यानी चौका जो नहीं मारता, 6 मारता है ना, कि बाकी नहीं मारता, उसका बोल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुल। ठीक है, कुल खेले, यहाँ पर कुल गेंद लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? कुल गेंद, है कि नहीं? तो कुल गेंद कितना है? यहाँ पर लिखिएगा कुल गेंद की संख्या। क्या लिखिएगा? की संख्या। ठीक है, कितनी संख्या है? 30 है। तो हमने टोटल यहाँ पर 30 मान है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मारे, ठीक है, गए। क्या लिखेंगे? गए। ठीक है, चौके। क्या लिखिएगा? चौके की संख्या। क्या लिखिएगा? संख्या को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना? 6। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ ठीक है, मारे, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ऐसी, क्या लिखिएगा? ऐसी गेंद, यानी कि जो गेंद, ऐसी गेंद जो, ठीक है, जो चौका, क्या लिखिएगा? चौका नहीं, ठीक है, नहीं मारने मारने मारे गए हैं। क्या लिखिएगा? मारने, यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? मारे गए हैं। क्या लिखिएगा? मारे गए हैं। तो मेरा टोटल कितना था? 30 था। और कितना छक्का मारा? 6 न, सॉरी, चौका मारा ना, तो घटाएंगे कितना बचा? 24। यानी 24 गेंद क्या हुआ कि जो चौका नहीं मारा गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, यानी पी मतलब क्या था? पॉसिबिलिटी बताएं। और ई तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बराबर। कितना है मेरा? यहाँ 24 से 24, टोटल मेरा कितना है? 30 है, तो 30। अब इसको कट कीजिएगा, तो चलिए कट कीजिएगा, तो 6 6 24, 6 5 30, आने की 4/5 आ गया। इसको कट करेंगे तो 0.8, आने की मेरा कि आंसर कितना है? 0.8 आया, है कि नहीं?
कितना आंसर है 0.8, यही आंसर हमसे पूछा था। बस इतना ही करना था। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आप लोग सोचते होंगे कैसे लिख देते हैं, तो कुल गेंद जो संख्या था वो लिख दिए, और जो पूछा यानी जो दिया है सो लिख दिए, और हमें जो निकालना है वो लिख दिए, बस इतना। और जो यानी कि हमें ये निकालना तो ऊपर में लिख दिए, और बटे में जो टोटल था, बस बन गया आंसर। इतना ईजी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर में लिखा क्या, बच्चों वाले 1500 परिवारों की, ठीक है, अधिशुल्क के चयन किया जाता है, और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं जो, ठीक है, चुनाव के परिवार को लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बोला 2 लड़कियों हो सकते हैं और 1 लड़कियां हो सकते हैं, कोई लड़की ना हो सकते, यानी कि 3 हम लोग निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से निकालेंगे। सबसे पहले बार देखिएगा, पहला वाला क्या देखिएगा, पहला वाला हम लोग का E1 से नाम से जानेंगे। यहाँ पर लिखे क्या, ऐसे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे परिवार की बात किए तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे परिवार। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ऐसे परिवार जिसमें, ठीक है, जिसमें कितनी लड़कियां, 2 लड़कियां, कितनी लड़कियां, यहाँ तक कंप्लीट। लड़कियां, ठीक है, लड़कियां है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो कितनी लड़कियां, 2, तो यहाँ पर लिखिएगा P, ठीक, ब्रैकेट, उसके बाद E1 दीजिएगा छोटा, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला पहचानने का नियम है कि नहीं। तो यहाँ पर कितनी है देखिएगा, लड़कियों की जो संख्या है 2 में कितनी, 475, यहाँ पर 475 लिख दिए, और टोटल कितनी 1500, तो हमने कितना लिख दिया 1500। इसको यदि काटना चाहते तो काट के छोटा कीजिए, ठीक है, 95/300 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे और छोटा करना चाहते 19/30, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। बोला E2 से नाम से जाना जाएगा, कितना बोला है कि 1 लड़कियां हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, ठीक, यहाँ पर फिर सेम लिखिएगा, ऐसे परिवार, ठीक है, परिवार जिसमें क्या लिखिएगा, जिसमें, ठीक है, 1 लड़कियां, क्या लिखिएगा, लड़कियां। यहाँ तक क्लियर है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर लड़कियां है, तो 1 लड़कियां की यहाँ पर लिखेंगे PE2, ठीक, ब्रैकेट बंद कीजिएगा। 1 नंबर में कितना दिया 814, तो यहाँ पर लिखेंगे 814 बटे कितना लिखेंगे 15। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट करते हैं 407 बटे कितना हो जाएगा 750। यहाँ तक कंप्लीट, ये मेरा आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर, क्या देखते हैं तीसरा नंबर में क्या है। ठीक है, कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या पूछा है कि कोई लड़की ना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे E3, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या, ऐसे, ठीक है, ऐसे परिवार, ठीक है, परिवार जिसमें क्या लिखेगा, जिसमें कोई, ठीक है, लड़की, क्या लिखेगा, लड़कियां ना हो, ठीक है, ना हो आने की 0, ठीक है, अंदर 0 में कितना दिए 221 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे P, ठीक है, E3 बराबर कितना 221 बटे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। इसको कट करेंगे नहीं, यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए और उसके बाद पूछा कि साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन परिक्ताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो जांच करने बोल रहा, तो चलिए हम जांच करके आप लोग का दिखाते हैं। तो कैसे जांच किया जाता है आप लोग जानिएगा। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट PE1 प्लस, ठीक है, PE2, ठीक है, प्लस फिर P, ठीक है, उसके बाद E3, क्या लिखिएगा E3। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पर सभी को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा PE जैसे कि बराबर दे देते हैं, तो PE बटे कितना मेरा यहाँ पर, इसी को लीजिए फर्स्ट वाला पर, ठीक है, यहाँ 475 बटे 1500 है, प्लस यहाँ पर कितना 814 है बटे 1500 है, 1500 ले लिए, प्लस यहाँ पर कितना 211 बटे कितना 1500। अब इसको जोड़िएगा एलसीएम लेके, क्या कीजिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ इसको क्या करते हैं 1500 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 475 आ जाएगा, यहाँ 814 आ जाएगा, प्लस 211, यहाँ इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1500 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, कट कीजिएगा 1, तो हम लोग को क्या गया 1, और यही हमसे क्या पूछा था लास्ट वाला जांच करने के लिए, तो जांच हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, दूसरा वाला हमें कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या पूछा, सबसे पहले देखिएगा, बोला है कि जो, ठीक, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 के उदाहरण 5 लीजिए।
ठीक है, कक्षा के लिए किसी एक विद्यार्थी की जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता बताइए। चलिए आप लोग का दिखाते हैं 14.4 का है ना, तो कल कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, उदाहरण नंबर बोल रहा है 5वां, तो उदाहरण नंबर 5वां खोजना पड़ेगा। 5वां 11, फिर वही बात किया यानी कि पर्सनल वाली बात किया है ना, वही ना। ठीक है, चलिए आप देखिएगा कि मई बोला अगस्त के महीने, तो अगस्त महीना ये है, तो अगस्त महीना कहाँ गया, लास्ट में यहाँ गया, तो यहाँ पर कितना 7 है। अब विद्यार्थी संख्या कितना टोटल 40 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तीसरा नंबर में कि मैंने देखा कि, क्या लिखेंगे मैंने, ठीक है, देखा, ठीक है, कि उदाहरण नंबर, क्या लिखिएगा उदाहरण नंबर, ठीक है, नंबर कितना देखें कि, ठीक है 14.4 के, ठीक है कितना देखें उधार 14.4 के 5वां, ठीक है 5वां, बस हो गया। तो वहाँ से क्या मिला कि अगस्त जो था कितना तक 7 था, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे पीई, क्या लिखेंगे पीई, ठीक है, उसके बाद बराबर 7 था टोटल अगस्त वाले, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 40, बस आंसर आ गया। बस इतना ही पूछा था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कौन सा देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर में क्या बोला सो ध्यान दीजिएगा। बोले 3 सिक्के की एक साथ 200 बार उछाला जाता है, ठीक है, तथा इनमें से विभिन्न परिणामों की बराबरताएं हैं। ठीक है, परिणाम दिया गया, बराबरता दिया है। यदि 3 सिक्के को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने वाले प्रायिकता ज्ञात कराएं। 2 चित्त मतलब क्या होता है, हेड होता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई बराबर, क्या लिखते हैं ई बराबर, ठीक है 2 चित्त, क्या है 2 चित्त आने का संभावना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं पीई, ठीक है बराबर, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 2 वाले में कितना देखिएगा 72 दिया, तो 72 हो गया। टोटल मेरा कितना है 200, 200 भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0.36 आएगा। और हम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला है क्या कि परीक्षा साथ में पुनः कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करेंगे इसको फिर देखिएगा स्टार लिखिए। ठीक है, ई बराबर, ठीक है कम से कम एक हेड, यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिए कम से कम एक हेड बोला है ना, तो यहाँ पर लिखिए कम से कम, ठीक है एक हेड, यानी कि चित है कि नहीं, चित आने का संभावना क्या हो सकता है। ठीक है, पीई बराबर जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना है टोटल को जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 77 नजर आए, फिर 72 है, फिर एक चित वाला में, ठीक है उसके बाद 77, 72, और उसके बाद कहाँ यहाँ पर 23 है, तो 23 से ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 200 से भागा देंगे, क्या करेंगे 200 भागा, और टोटल को जोड़ेंगे कितना 172 बट्टे कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कट करने पर 2 से 0 0 यानी कि ठीक है 0.86 कितना है 86, और हमसे ही बस इतना ही आंसर पूछा था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है चौथा नंबर। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है, कितना नंबर 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वां नंबर में क्या लिखा पहले बोलिए। एक कंपनी के अद्भुत 2400 परिवार है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, 2400 टोटल है, दे दिया गया हमें। और हमसे क्या पूछा है कि पहला नंबर की आय 1000 से 13000 के अंतर्गत में, ठीक है, और उसके पास केवल 2 वाहन है, यानी चलिए कोई दिक्कत, 2 वाहन वाले को क्या करना है 10,000 से 13,000 तक हम लोग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पहला नंबर RE1 से नाम दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, क्या लिखिएगा ऐसा परिवार, ठीक है परिवार, ठीक है परिवार जिसकी, क्या लिखेंगे जिसकी आमदनी, आमदनी मतलब क्या होता है इनकम होता है, आय लिख देते हैं, क्या आय जिसका, ठीक है 10,000 से कितना तक है 13,000 तक है, क्या कितना तक 13,000, तो उसका देखना। फिर यहाँ पर लिखेंगे और, क्या लिखेंगे और, ठीक है अन्य उनके, क्या लिखेंगे उनके पास, ठीक है 2 वाहन, क्या लिखते हैं 2 वाहन है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं PE1 दिए थे, नाम दिए, कितना वाहन 2 वाले को देखिएगा, 2 वाले में तो सबसे बड़ा नहीं 10,000 से 13,000 में देखिएगा, यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा 10,000 यहाँ पर है कि ना, 13,000 के बीच में देखिए वाहन यहाँ पर 2 है, तो 2 वाले कितना यहाँ पर 29 है, तो यही हम लोग क्या करेंगे 29 लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, और टोटल कितना था क्वेश्चन में, 24 दिया था, 24 हम लोग ले लिए, और हमें इसको कट कर आंसर यहीं पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, क्या देखते हैं, दूसरा नंबर के नाम देते हैं E2 से। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पर लिखते हैं ऐसे परिवार, ठीक है, 1600 आज यानी कि जो 1600 रुपये तक है, ठीक है, से अधिक बोला, यानी कि 1600 से अधिक, चलिए सॉरी 16,000 से जो अधिक बोला, तो 16,000 देखिएगा, 16,000 से अधिक यानी 16,000 यहाँ यानी इससे अधिक है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक, तो 16,000 से यहाँ पर लिखेंगे E1 में कि ऐसे परिवार, क्या लिखिएगा, ठीक है, ऐसी परिवार, ठीक है, परिवार जिसके, ठीक है, जिसके आय, क्या लिखिएगा, जिसके आय, ठीक है, 16,000 से अधिक, ठीक है, अधिक है, और क्या लिखिएगा, और ठीक है, एक वाहन है, क्या लिखिएगा, एक वाहन है। तो देखिएगा क्या लिखिए P, ठीक है, E2 बटे में कितना हो जाएगा, कितना दिया 569 दिया है, तो लिख दिए टोटल कितना 2400, तो हमने 2400, इसको कट करना चाहते हैं तो काट सकते हैं कि नहीं, तो 3 से काट सकते हैं, 8 3 24, हाँ, तो 3 एकम 1 और 9 9 18, फिर 3 एकम 3 यानी 800, यहाँ पर बस इतना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा तीसरा नंबर में क्या पूछा है कि आय जो 7,000 प्रति माह से कम है, यानी 7,000 से क्या है, कम है, तो यहाँ पर लिखिएगा E3, क्या लिखिएगा, E3, ठीक है, ऐसे परिवार, क्या लिखिएगा, सेम लिखिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे परिवार, परिवार जिसकी, क्या लिखिएगा, जिसकी, ठीक है, आय 7,000, ठीक है, प्रति माह, क्या लिखे, प्रति माह में से कम है, क्या है, कम है, यहाँ तक कि जो कोई वाहन, ठीक, और ठीक है, और कोई वाहन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हम जो बुक में दिया ना वही लिख रहा, हम घबरा जाते हैं, आप लोग बोल कैसे लिख दे रहे हैं इतना, है ना, बुक में दिया है सारा बात, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना है जो, ठीक है, जो 10 है, कितना 10 है, जीरो वाला, नहीं देखिएगा बता देते हैं, ये जीरो वाला दिख रहा है, जीरो लोग टोटल जोड़िएगा, है कि नहीं, तो चलिए जीरो वाला को यानी 7 से कम, 7 से कम कितना 10 है, तो यही 10 हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, तो यहाँ पर 10 ले लिए, ठीक है, और मेरा पास देखिएगा 10 ले लिया, और टोटल कितना था 2400, तो यहाँ पर कितना लिख दिए, 24 लिख दिए, बस हम लोग का इसको कट करेंगे तो कितना 1/, यहाँ पर 240 आएगा, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए देखिएगा उसके बाद चौथा नंबर में क्या बोला है, ठीक है, चौथा नंबर बोला है कि आय जिसका 13,000 से 16,000 के अंतर्गत में दो पास से अधिक है, दो वाहन से क्या अधिक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखते हैं E4, ठीक है, चूंकि, ठीक है, ऐसी, ठीक है, चरी, ऐसी परिवार, ठीक है, ऐसी परिवार जिसकी पास, क्या लिखिएगा, जिसकी आय, ठीक है, आय 13,000 से 16,000, ठीक है क्या है, और क्या लिखिएगा, और ठीक है, और 2 से अधिक, क्या लिखिएगा, 2 से अधिक वाहन है, क्या लिखिएगा, वाहन मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है ना, वाहन है, तो कितने देखिएगा PE दे देते हैं 4 नंबर, कितने 25 बटे कितना है 2400 लिख देते हैं, इसको कट करेंगे कितना है 5 बटे, ठीक है, 8 25 40, फिर इसको कट करेंगे तो 1 बटे कितना है 96 का, बस आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अभी 5 नंबर बोला है, तो 5 नंबर में क्या है, जिसके पास एक से अधिक वाहन हो, यानी कि एक से अधिक, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका E5 नाम से देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसी परिवार, ठीक है, ऐसी परिवार, ठीक है, जिसकी, ठीक है, आय नहीं बोला है, क्या बोला है, वाहन, क्या बोला है, एक वाहन है, जिसकी पास, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, वाहन नहीं है, क्या लिखिएगा, नहीं है, ये बुक में दिया है ना 5वां नंबर में है, तो देखिएगा इसमें कितना नंबर दिखाई दे रहा, तो फिर सभी को ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो चलिए ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो
देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे है ना, तो P/E5 हो जाएगा बराबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाए 10/1 प्लस 160 प्लस, ठीक है, इस तरह जोड़ना पड़ेगा। 160 प्लस 305 प्लस, ठीक है, 535 प्लस फिर 469 प्लस 579, ठीक है। टोटल मेरा कितना 2400 है, तो हमने 2400 लिख दिए, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद देखिएगा टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 2062 आएगा बटे कितना 2400। इसको कट करते हैं, सबसे पहले 513 बटे कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। फिर इसको छोटा करना चाहते हैं, 171 बटे कितना हो जाएगा 200। बस आंसर आ गया। और हमें कितना नंबर इंड हो गया, ठीक है, 5वां नंबर इंड हो गया। बहुत लंबा बना ने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5वां नंबर बना है तो इतना लंबा। तो चलिए अब देखिएगा 6ठा नंबर में क्या लिखा हुआ। बोला है क्या कि अध्याय 14 में सारणी 14.7 लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब कंप्लीट है, तो बोला है कि ठीक है 14.7 लेने के लिए चलिए वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल आने की दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा ज्ञात करें। तो चलिए कितना नंबर है, 6ठा नंबर का देख रहे हैं, ठीक है, जो पहला नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे E1 में, ठीक है, ऐसे क्या लिखेंगे, ऐसा विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, ठीक है, जिसके पास, क्या लिखेंगे, जिसके पास, ठीक है, गणित, क्या लिखिएगा, गणित में, ठीक है, 20% से कम अंक हो, क्या है, तो देखिए 20% से कम कितना, सिर्फ फर्स्ट में है ना, सिर्फ उदाहरण नंबर चलिए, तो देख रहे 0 से 20, यानी कि 0 से 20 से कम लेना पड़ेगा, यानी कितना 7 है। और टोटल मेरा पास कितना है 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, बस आंसर आ गया। इतना ही करना था। चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। बोला है कि एक विद्यार्थी द्वारा जो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर E2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ऐसा, क्या लिखेंगे, ऐसा विद्यार्थी, ठीक है, जिसका, क्या लिखेंगे, जिसके या जिसका जो भी लिखना है, जिसके पास, ठीक है, 60% से अधिक, ठीक है, क्या लिखिएगा, अधिक अंक है, क्या है, अंक है। तो चलिए 60 से अधिक चल जाइए आप श्रेणी में, कौन सा श्रेणी बता देते हैं, जो देख रहे हैं कि नहीं, जो 50 से 60 नहीं देखिएगा, 60 से 70 है, और 70 से जो अधिक है वो लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए PE2, ठीक, बराबर कितना है, जो 60 से 70 वाला 15 ऐड कीजिए, अभी 70 और से उससे अधिक बोला तो 8 है, 8 नंबर में 8 लिख दिए। और टोटल मेरा कितना दिया उसमें देखिए 90 है, तो 90 से भाग लगा दीजिएगा, तो मेरा कितना 23 बटे कितना 90। इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो अन्यथा आगे बढ़ना चाहते बढ़ सकते हैं। इसको कट कीजिए 0.255 इस तरह आएगा, बस आंसर आ गया। कितना नंबर, 6ठा नंबर। देख रहे हैं कि नहीं, बहुत ईजी के बहुत ईजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए संतोष ने बोला सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थी का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया गया है, जो प्राप्त आंकड़ों के लिए नीचे दिए गए सारणी के लिए लिखा गया है। जो पसंद करते हैं 135 और पसंद ना करते हैं 65। तो परीक्षा ज्ञात कीजिए कि अधूर्ण चुनाव के लिए विद्यार्थी, ठीक, सांख्यिकी पसंद करने वाला, सांख्यिकी, ठीक है, पसंद ना नहीं करने वाला। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी ये वाला। कितना नंबर है, 7 नंबर है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं, इसका A1 से नाम देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसा विद्यार्थी, क्या लिखते हैं, ऐसा, ठीक है, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी जिसे, क्या हो, जिसे, ठीक है, जिसे पसंद हो, क्या है, जिसे पसंद है। तो कितने विद्यार्थी के पसंद है, यहाँ पर लिखिए P, ठीक है, E1 बराबर कितना विद्यार्थी की पसंद है 135। तो यहाँ पर लिखिएगा 135 बटे, ठीक है, 200। आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसको काटना चाहते हैं 0.625 आएगा, बस आंसर आ गया,
ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में क्या बोला है, पूछा है नापसंद करने वाले, बस यहाँ पे लिखिएगा E2 लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ऐसा, ठीक है, विद्यार्थी, क्या लिखिएगा, विद्यार्थी, ठीक है, जिसे, ठीक है, पसंद ना हो, यानी कि जिसका पसंद ना हो, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे P, ठीक है, E2 बराबर कितना पसंद नहीं करता, 65, तो यहाँ पर लिखिएगा 65 बटे टोटल कितना 200। यहाँ पर छोड़ सा इसको काटना चाहते हैं 0.32 आएगा, बस आ गया आंसर। बस इतना ही करना था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिएगा 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। बोला है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 दिखिए और इसी अनुभावित के प्रयोक्ता क्या होगी। तो इंजीनियरें अपने कार्यकाल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, अपने कार्यकाल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है, अपने कार्यकाल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है, यानी 3 को हमें निकालना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब किसमें बोला कि प्रश्न नंबर 2 में जाइए 14.2 का। तो चलिए यहाँ पर जो हमें बना रहे हैं, ठीक है, E1 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 7 किलोमीटर, ठीक है, से कम दूरी वाले, क्या लिखे, दूरी जो रहता है, यहाँ पर लिखते रहता है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे PE1, ठीक, बराबर कितना रह रहा है, 9 है, टोटल कितनी 9 है, और ठीक है, और कितनी टोटल 40 है, तो क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, तो दूसरा नंबर में क्या बोला है कि 7 किलोमीटर से अधिक, तो यहाँ पर लिखिएगा E2 बराबर 7 किलोमीटर से, ठीक है, अधिक, क्या लिखिएगा, अधिक, ठीक है, अधिक की दूरी, क्या लिखिएगा, दूरी, ठीक है, रहता है, क्या लिखिएगा, रहता है, तो कितनी रहता है, गिनिएगा यहाँ पर P, ठीक है, E2 बराबर कितना हो जाएगा, 31 है, तो 31 बटे कितना हो, 40 हो गया, आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट है। और तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर में क्या बोला है कि कम दूरी, तो यहाँ पर लिखिएगा E3 बराबर 1, ठीक है, 1/2 से कम दूरी, यानी ½ किलोमीटर से कम दूरी, ठीक है, से कम दूरी, यानी कि कम दूरी रहता है, क्या लिखिएगा, रहता है, तो कितना देखिएगा, ठीक है, PE3 बराबर कितना टोटल है, यहाँ पे 0, यानी कोई नहीं है ना, तो 40 आ जाएगा, बड़ा काटेंगे इसको, कितना का 0, और हमें आंसर प्राप्त हो गया, है कि नहीं। बस इतना इजी था। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर बोला क्रियाकलाप में बोला है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2, ठीक है, पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, ठीक है, वाहनों की बारंबारता लिखे, जिसे अपने द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी के एक वाहन के 2 परिवार, ठीक है, पहिया वाहन होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि क्या बोले, हम लोग रोड पर खड़ा है, कि कहाँ पे खड़ा है, रोड पर, रोड के किनारे, 10 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता हुआ, तो इस पे बोल रहा है कि 2 पहिया, 3 पहिया और कितना पहिया बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और 4 पहिए, तो यानी कि देखिए, मान के चलिए हम लोग यहाँ पर 2 मिनट खड़ा रहता है, कितना मिनट खड़ा रहता है, तो 2 मिनट, तो चलिए 2 मिनट में मान के चलिए टोटल जो गाड़ी पास हुआ, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, कितना हुआ, 20 टोटल पास हुआ, कितना पास हुआ, 20 पास हुआ। तो उसमें मान के चलिए इसमें जो 2 पहिए वाला है, कितना, 2 पहिए वाला 5 बाइक पास हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यानी कि 5 पास हुआ, अब देखिएगा कि 3 पहिए वाला 2 पास हुआ, कितना हुआ, 2 पास हुआ, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिएगा, अब 4 पहिए वाला, 5 2 7 बच गया, कितना, 13, यानी कि जो 4 पहिए वाला था तो कितना हुआ, 13 पास हुआ। तो चलिए इसी तरह आप लोग क्या लीजिए, पहला नंबर में लिखिएगा, यहाँ पर 5 पास हुआ, यहाँ पर लिखिएगा 2 वाहन वाले, यानी 2 पहिए वाले, ठीक है,
कितना पास हुआ 5, 5/20 लीजिए। फिर यहाँ पर लिखिएगा दूसरा नंबर में, ठीक है, 3 पहिए वाले कितना पास हुआ 2 पास हुआ, 2/5 कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में लिखिएगा, ठीक है, 4 पहिए वाले, क्या लिखिए 4 पहिए वाला कितना पास हुआ 13, 13/20। इसी तरह बनता है, अपने मानने से, आपने खुद से ले सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर, कोई किसी से मतलब नहीं रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। क्या बोला है, ठीक है, आटे की ऊन थी 11 थैलियों में से, जिन पर 5 kg, ठीक है, अंकित है, जो वस्तु में से आटे की निम्नलिखित भार kg में है। तो कुछ पॉइंट दे दिया गया, ठीक है। तो चुनिए गई कि थैलियों में से 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता बताई। जो 5 kg से अधिक है ना, उस सभी को क्या कर देना, आपस में जोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना है ना। चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं 11 नंबर का है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ई नंबर में जो 5 kg, ठीक है, kg से अधिक, क्या लिखिएगा, अधिक, ठीक है, आटा, क्या लिखिएगा, आटा बैग में है, क्या बैग में है। तो चलिए हम जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए जोड़ देते हैं कि 5 से अधिक वाले तो कितने हैं, थैला देखिए गिनिएगा, ठीक है, काउंटिंग कीजिएगा। चलिए हम आप लोग का गिन के दिखाते हैं, यहाँ तक चलिए गिनिएगा, ठीक, 5 से अधिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, 3 ई नहीं लीजिएगा, 4 5, 5 6, 6 7, यहाँ तो 5 से अधिक बोला, तो इसलिए 5 वाले नहीं लीजिएगा। तो कितना गया 7 टोटल। तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। और टोटल थैला कितने मेरे पास 11 हो, टोटल गिनिएगा 11, तो आंसर आ गया। बस इतना ईजी था, है ना। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या बोला, प्रश्न वाली 14.2 के प्रश्न 5 में से आपसे 30 दिनों तक एक नहर की थी प्रति वायु के सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोला, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, की भाग प्रति मिलने के सांद्रता की संबंधित एक बारंबारता ठीक बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इसी सारणी में से सहायता से, ठीक है, इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 के सल्फर डाइऑक्साइड के ठीक है संतरता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चल जाइएगा, ठीक, कहाँ पे जो बोला क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर बताते हैं। तो आप चल जाइए 14.2 के प्रश्न नंबर 1 में देखिएगा। तो कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट, ई बराबर कितना दिए, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड का स्तर, यहाँ पर लिखिए स्तर जो है, ठीक है, कितना से है, 8 से 12 संख्या, ठीक है, 16 की औसत है, कितना 16 की औसत। तो यहाँ पर लिखिए पी ई बराबर कितनी टोटल 2/30 है, तो कट करेंगे तो 1 कितना आएगा 15 11। हम लोग को क्या गया, आंसर आ गया, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब लास्ट बचा हुआ है। तो लास्ट में क्या बोला है कि 14.2 प्रश्न A1 में से आपने कक्षा 10 के रक्त समूह के ठीक संबंधित बंटन सारणी में बनाने के लिए इसकी सारणी सहायता से इसे कक्षा जिसमें चुने गए विद्यार्थी की रक्त समूह ए बी का प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो ए बी का बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम दिखा देते हैं कहाँ पे है ऐसे ए बी का, बड़ा मुश्किल है, पीछे वाला फिर दे देता है रिटेन, है ना, थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम आराम से बनाइए, ठीक है। तो कहाँ पे है मेरा, मिल जाओ, सिम सिम नहीं मिल रहा है, इधर भाग गया, अरे बाबा। चलिए हम मिल गया, देखिएगा, ठीक है। तो बोला क्या, ए बी है ना, तो ये भी देखिए आप लोग गिन के दिखा देते हैं कितना ऐसे, ठीक है। तो ये भी देखिएगा, ये भी ग्रुप, तो ये भी ग्रुप, इसमें एक यहाँ पर है, देखिएगा एक यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये भी ग्रुप, एक भी यहाँ पे एक है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद नहीं, यानी कि 3 गो टोटल में से 30 में से कितने, 3 गो। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, 13 नंबर में है ना, तो 13 नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ई बराबर, ठीक, किसी, क्या लिखिएगा, किसी, ठीक है, किसी रक्त
ठीक है। यहाँ पे लिखिए किसी, ठीक है, रक्त, क्या लिखिएगा, रक्त की संख्या, क्या लिखिएगा, संख्या किसका, ए बी का बोला, क्या बोला, ए बी का। तो चलिए यहाँ पर पी ई बराबर कितना, ए बी कितना गिन के देखा है, 3 था, टोटल कितना, 30 था। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/, कितना आएगा, ठीक है, 1/10 आएगा। कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 10, यानी कि आंसर हम लोग का आ गया। बस इतना ही पूछा था। और क्या हुआ, इस एक्सरसाइज इंड हुआ और आप लोग का इस चैप्टर भी इंड हुआ और आप लोग का इस बुक भी इंड हो गया। हमने टोटल अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, जैसे कि अभी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, वैसा हर एक चैप्टर में हमने क्या किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं आप लोग के बताने के लिए। और हर एक चैप्टर में क्या किया, हमने क्वेश्चन बताए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि सभी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि वहाँ से आप टोटल चैप्टर का पढ़ सकते हैं। और यदि इसका प्रैक्टिस सेट यानी VVI क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप लोग का जनवरी मंथ से शुरू कर दिया जाएगा। आने की जो सभी बोर्ड, आने की जो जितना सारा बोर्ड की तैयारी हो रहा है, ठीक है, इस चैनल पर, तो सभी बोर्ड के लिए जनवरी में, ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट आने की VVI क्वेश्चन बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जनवरी के मतलब कुछ 5 तारीख के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, बताने के लिए शुरू कर देंगे। हो सके तो इसका जल्दी हम लोग शुरू कर दे, दिसंबर में ही शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं जनवरी 5 तारीख के अंदर ही शुरू कर देंगे तो कर देंगे, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी अंदर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग क्लास लेंगे, सब्जेक्टिव के लिए अलग, ठीक है, VVI कराएंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहीं पर चलिए मेरे प्यारे बच्चों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि दोस्तों पर शेयर करें ताकि उनको भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसका भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।